हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं चिजर में आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। और आज हमारी जर्नी स्टार्ट हुई क्लास 9 की। ओके, क्लास टाइम में शुरुआत हम करेंगे बिल्कुल बेसिक। सबसे पहला जो हम बात करते हैं मैथ्स का मतलब क्या होता है, नंबर्स। यानी नंबर्स की याद आ जाती है। और नंबर्स हमारी ज़िंदगी में बचपन से आता है। बस नंबर्स का थोड़ा सा नामकरण नहीं आता है। मतलब आपको बचपन में शुरू में क्या याद करा जाता है, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग सिखाई जाती है ना। वो सेव रखे जाते हैं प्लास्टिक से, उसको काउंट करो, बहुत सारी चीज़ें काउंट करवाई जाती है। तो जब काउंट कर रहे होते हो तो वो कौन से नंबर्स होते हैं उनका नाम आपको तब नहीं बताया जाता। विद द हर इंक्रीजिंग क्लास, जब आपकी क्लासेस नई नई बदलती जाती हैं, हर क्लास में आप जाके नए नंबर से मिलते हो, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, उनके बारे में सारी बातें करते हो, उन ऑपरेशंस लगाते हैं, उनको नए सप्लीमेंट में कुछ भी करें। तो इसका मतलब हम 9 क्लास में भी आ पाए, इसका मतलब यहाँ पर भी आओगे नंबर नंबर मिले। तो सारे नंबर्स को हम क्या है समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है इसमें ट्विस्ट है। सब लोग नंबर्स को पढ़ाते को अलग तरीके से, मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि पूरा ही पूरा हेरेरिकल मेथड, यानी कि रिश्तेदारी देखेंगे, कहाँ से नंबर कौन कहाँ से निकल के आया, उनका नाम कैसे बदला है। आज पूरे के पूरे लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल देर ना करो और फटाफट से शुरू करते हैं। और फोकस इधर ही रखना है आपको। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ने वाले सर, ठीक है ना। जरूरत थोड़ा सा फील भी करें, ले नहीं कि बस ये नंबर होता है, डिजिट्स ये होते हैं। थोड़ा सा फील करेंगे जरूरत क्यों पड़ रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाओ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ पर से हम पढ़ेंगे आज क्लासिफिकेशन और कुछ फालतू बातें। जस्ट हम नंबर्स को फोकस करेंगे। नंबर्स क्या है हमारी जिंदगी में, तो जीवन में नंबर ही नंबर है। तो पढ़ाई तक से करोगे तो नंबर तक से आता है। वो कौन से नंबर आते हैं, ऑब्वियस ही बात है, कोई ना कोई नंबर नेगेटिव तो होते ही नहीं है। मार्क्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं और अच्छे नंबर होने, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। और वो कौन से नंबर आएंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहला सवाल हमारी जिंदगी में आया, कौन सवाल है। तो पहला सवाल है कि हमारे पास ये अलग-अलग प्रकार के नंबर्स की ज़रूरत कहाँ से कदा, है ना? कुछ सोचते होंगे ना कि यार पहला बढ़िया था, नेचुरल नंबर आ रखे, फिर ये होल नंबर आ गए। ये ज़रूरत क्यों पड़ी है? मतलब क्या ज़रूरत पड़ गई फिर तो नंबर्स के नए-नए नंबर जनरेट करने की? सबसे पहली बात ये। अब आप देखो, मैंने आपके पास है ना बेसिक बेसिक यहाँ पर से इक्वेशन लिख रखी है। अब इक्वेशन आप 9th में पढ़ चुके हो। 9th में आए हो मतलब 8th में पढ़ गए हो, थोड़ी बेसिक बात है। 9th में आप यहाँ पर से ये छोटी-छोटी बेसिक इक्वेशंस को जस्ट आपको गो थ्रू करना है। मैं नहीं कर रहा सोल्व द मोमेंट में आंसर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 2x बराबर 4 है। अगर मैं आपसे बोलूँगी कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी। सर हमारे पास इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो x आएगा वो कितना आएगा। ऑब्वियस सी बात, आप बोलोगे x बराबर कितना जाएगा 2, कितना जाएगा x बराबर 2। तो मुझे यहाँ पर से एक बात समझिए, x बराबर 2, 2 अपने आप में कौन सा नंबर है, आप इसको नेचुरल नंबर बोल सकते, ठीक है ना। ठीक है। तो यानी कि मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है कि एलएचएस और आरएचएस को बैलेंस करने के लिए हमें किसी जरूरत पड़ी 2 की। और 2 अपने आप में कोई ना कोई नंबर था, तो हमने यहाँ पर से नया नंबर खोजा कि अच्छा मतलब मुझे इस नंबर की जरूरत पड़ रही है। तो 2 3 4 5 6 1 2 3 ऐसे सारे नंबर हमने क्या बोला, नेचुरल, ठीक है। उसके बाद अब इस पे आ जाओ, तो हम खुश हो गए, मैथमेटिक्स खुश हो, अरे यार नई चीज खोई थी। अब जैसे ऐसी इक्वेशन मिली मुझे, तो यहाँ पर गड़बड़ होगी। कैसे 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 ऐसे हुई कि अब आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्स बराबर कितना है 3/2, बेसिक बात। अब वो सोते पड़ गए, अरे यार ये क्या हो गया 3/2। यानी हम तो सोच रहे थे कि सारे नंबर्स आ गए आपके, अब सोचा यार 3/2 ये कैसा नंबर है। तो यहाँ पर से हमारी जिंदगी हुई। यहाँ पर से आप बोल सकते हो ये तो नेचुरल नंबर बना था, ठीक है। यहाँ पर से हमने सोचा कि नए नंबर की जरूरत पड़ गई, तो हमने नए नंबर्स का नाम देना स्टार्ट करा। अब इसको आप थोड़ा सा समझ लो कि क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन। छोटे क्लास में आ चुका क्या, फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, ओके। उसके बाद जब मैं कुछ ऐसे एक्सप्रेशन पे आया, तो मैंने देखा अच्छा एक्स स्क्वायर बराबर 4 है। क्या आंसर आया, एक्स की वैल्यू क्या डालो जिसके कारण ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो। तो आप बोलोगे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर भी, सर किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू 2 डाल दो। मैं कहूंगा 2 के अलावा भी कुछ हो सकता है। अरे बिल्कुल हो सकता है, क्या, -2। क्या हो सकता है, 2 और -2। 2 तो आपका पहले ही ना जिंदगी में, पर -2 तो अच्छा इसका मतलब समझा यार, ओके। मुझे नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ से हमारी जिंदगी में नेगेटिव नंबर्स आ गए। यानी ये जो है मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इंटीजर्स की। समझ में आ रही है क्या बात, ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर भी सकता है। अब इधर आया, इधर के कुछ हो गए कि अच्छा वाह बल्ले बल्ले हमको नए नंबर्स मिल गए। यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशन आए तो क्या हो, एक्स बराबर में कितना आ गया, -3/। अब आप इसको देखो, अरे यार तो नेगेटिव भी आ गया ऊपर से। नेगेटिव में ये जो चीज़ है फ्रैक्शन ऐसी लगी थी, लेकिन इसको फ्रैक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि फ्रैक्शंस तो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमारी जिंदगी में एक नया नाम देखने को मिला, वो था क्या, रैशनल नंबर। कौन सा नंबर सर, रैशनल नंबर, ठीक है। ओके, हम फिर खुश हुए, फिर खुश हुआ, मिले हम, फिर खुश हुआ। लेकिन फिर आगे जाके हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिले
ये एक्स स्क्वायर बराबर 5। अब आप सोचो किस नंबर का स्क्वायर करने पर 5 आए। अब यहाँ पर हमें जिंदगी में कुछ नए नंबर्स आने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे इसका स्क्वायर 5 तो नहीं है। इस तरीली चीजें में हम जो आगे पढ़ेंगे, सोच लो, तो हम इसको बोलते हैं √5 का स्क्वायर। अब आपने थोड़ा बहुत सा 8 में करा स्क्वायर कैपिटल, तो √5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ऑब्वियस ही वाले कितना आने वाला है ना, √5 जाएगा रूट में 20 का। तो इसका मतलब यहाँ पर से ये चीज भी सही है, और √5 इंटू √5 माइनस अगर हुआ तो आपको पता है कितना का, माइनस माइनस प्लस, और ये जाएगा आप। तो इसका मतलब इसके दो आंसर आ रहे हैं कि एक तो एक्स की वैल्यू कितनी बन सकती है, √5, और यहाँ पर से क्या बनेगा, माइनस का रूट। अब इस नंबर को रैशनल नंबर तो नहीं बोल सकते थे, तो इसको हमने क्या नाम दिया, किसका नाम दिया हमने, इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे नए नंबर फिर तो। अच्छा, सबने सोचा कि काम कांड हो गए, रैशनल और इरेशनल को मिलाकर हमने रियल नंबर बोलने लगे। अच्छा, असली नंबर है, असली नंबर है। लेकिन अब यहाँ पर से एक नई प्रॉब्लम आई जिंदगी पर, वो प्रॉब्लम की है एक्स स्क्वायर बराबर मैथ्स। अब यहाँ पर से मैथ्स वाले हो गए परेशान, यार किस वैल्यू पे स्क्वायर करूँ, क्योंकि किसी भी वैल्यू पर आप स्क्वायर करोगे ना तो -2 पे स्क्वायर एक और आता था इधर, और +2 का भी वो आ रहा। तो यानी कि ये कभी भी स्क्वायर नेगेटिव के बराबर हो ही सकता, लेकिन यहाँ पर हमने बना दिया। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर हमारी जिंदगी में कौन आया, यहाँ पर हमने ले तो लिया स्क्वायर रूट कि ठीक है जी, हाँ ऐसे लिखते हैं, लेकिन अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या करा, मतलब हमने क्या, ऑब्वियस सी बात है, हमारी मैथमेटिशियन थे यूलर पर। यूलर कौन है सर, यूलर मैथमेटिशियन बहुत फेमस है, यूलर जी बोलूंगा मेरे दर्शनाथ, वो यूलर जी जो थे, उन्होंने क्या करा, यार एक काम करते, ये चीज है ना, इसको एक नाम देते, इसको नाम क्या दिया, ये सारे नंबर्स आपके रियल नंबर। लेकिन अब जो नए नंबर आए ना, तो अब वो कुछ बचा ही नहीं कहने के, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया कि ये जो चीज है ना, ये अपने आप में इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मतलब मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ फजीनों का हर चीज, ठीक है। तो यूलर ने क्या कहा, इस अंडर रूट माइसन को क्या नाम दिया, आयोटा। क्या नाम दिया सर, आयोटा। आई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आयोटा, I40। तो आयोटा का जो आई है उसको सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया, उसको हम बोलते हैं अंडर रूट में माइनस में, सिंपल जी। तो इस तरीके से अभी तक और इससे ज्यादा स्क्रीन जनरेट अभी तो हुए नहीं, पर के होंगे तो फिर बताऊंगा ना आपको, नई वीडियो बना दे, ठीक है। तो यहाँ से मेरी जो है ना कि हमें अलग अलग तरह के नंबर कीजिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो समस्या है, समस्या में समझे ना, इक्वेशंस प्रॉब्लम्स, उनको सोल्व करने के लिए हमें नंबर की आवश्यकता पड़ी। वही वाली चीज देखिए, हमारा बाइक बनी, थोड़ा हेलमेट पहले बना है, बाइक पहले बनी, फिर एक्सीडेंट होंगे, फिर उसके बाद हेलमेट की रिक्वायरमेंट हुई, तो हेलमेट बन गया हर वक्त, ठीक है। तो जैसे समस्या आती है ना, कुछ नई नई चीजें इन्वेंट कॉपी डिस्कवर करी जाती है। तो अब आप इस चीज को समझ गए कि नंबर की जरूरत क्यों। अब पूरा दिन पूरा फैमिली के उठा कर दिया मैं तरीके से। अच्छा, अपन कहेंगे दुनिया यहाँ से काट करती है, मैं यहाँ से काट रहा हूँ उल्टा, ठीक, उल्टा समझ, तो उल्टा चलेंगे ना, तो हमारे पास जो पहला नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे क्लास में नहीं है, पर आज के टाइम में क्योंकि जमाना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, फिर फाउंडेशन फाउंडेशन कर रहे हैं, तो भैया मैं क्या, चलो यार सब चीज समझ के चलते हैं, और आपको भी समझ में आएगी, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो क्यों नहीं समझ में आएगी भाई, बहुत आराम से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, आराम से भाई। सबसे पहला जो है ना, हर नंबर का है ना, बाप का बाप बताओ समझा रहा, ठीक है। यहाँ पर हर नंबर का एक बाप होता है, और वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम में कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है उलझा, उलझा हुआ नंबर, वो उलझा पड़ा है, किस किस को उलझा पड़ा है, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर को मिला देते तो क्या बन जाता था, कॉम्प्लेक्स। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बच्चे हुए रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या ज्यादा ना पहाड़ों के, उसका कुछ नहीं हुआ। रियल नंबर के अपने दो बच्चे हुए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर का कि कुछ हुआ, पर ज्यादा बस पास नहीं हो पाया बेचारे का। रैशनल नंबर के बेशक टुकड़े हुए अपने पास फ्रैक्शनल इंटीजर्स, इंटीजर से निकला होल नंबर से निकला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में से जो खास खास है इवन और प्राइम कंपोजिट, ठीक। ज्यादातर मेन मेन नंबर यही होता है, बाकी तो और भी नंबर्स होते हैं। अब धीरे धीरे इसके अंदर एक एक करके बात करते हैं, शुरुआत हम करेंगे उल्टे से, उल्टा बंद होगा ना, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है। ओके, चलो, सबसे पहले हमारी जिंदगी में है कॉम्प्लेक्स। आप कॉम्प्लेक्स नंबर को हल्का समझना है बस, ज्यादा अभी डिटेल नहीं चलना है, इनके ऑपरेशन वगैरह नहीं पड़ती, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा आपको क्लास 11 में डिटेल करना, अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दिखता कैसा है, और किस नंबर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपको पता है बेसिक सी बात है, इंटीजर्स टू दैट से करके नेचुरल नंबर कैपिटल एन से ऐसे इसका भी एक सिंबल दिया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पढ़ते हैं जैज। इसका थोड़ा सा जैर है ना, स्टाइलिश होता है थोड़ा सा, ऐसे जैर मतलब के बीच में लगा दो पट, थोड़ा स्टाइलिश, क्योंकि जैर आपका डिलेस भी होता है, तो ये भी यूज करो, ये भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। अरे नंबर दिखता है कैसा, आप बोलोगे सर ये नंबर दिखता हो पैसा, तो ये नंबर है,
इसको बोलते हैं हम क्या, ए प्लस में आयोटा बी, है ना, आई आ गया सर, आई हमारा क्या ग्रुप में माइनस। तो ए प्लस आयोटा बी का मतलब क्या है सर, ये ए बी समझ में नहीं आता नंबर्स में, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो बेटा ये जो ए होता है ना, ये मैंने जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इस तरह का फॉर्मेट में लिखा होता है। हम ए का मतलब यहाँ पर से कोई ना कोई रियल नंबर है, क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, क्या बोलते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है किसका मिला हुआ है, दो नंबर, इसमें इमेजनरी प्लस में रियल, इन दोनों को मिला दिया, अभी तो वह है कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये जो रियल है और जिसके साथ ही आयोटा जुड़ गया ना, मैंने बोला ना आयोटा क्या था जी। तो एक कहता है ना, लोग नहीं कहते अपने पेरेंट्स कि गंदे लड़कों के सामने मत बैठो या गंदे लोगों के साथ मत बैठो, तो आप भी गंदे हो जाओगे दुनिया के सामने। तो ऐसे यहाँ पर से आयोटा आपका फर्जी नंबर हर आपका बी रियल नंबर बैठा, तो पूरा क्या बन गया आपका फर्जी। तो फर्जी पार्ट पर क्या बोल रहे हैं, इमेजनरी पार्ट, क्या बोल रहे हैं सर, इमेजनरी पार्ट। समझ में आ गई इतनी बार। तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पावर मेजरमेंट दोनों मिलकर बैठे हैं, और साथ होकर भी साथ नहीं है, डीपी प्लस, ओके, प्लस, ओके। अच्छा, एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा, तो दिख रहा है आपको, ये जो है अपने आप में एक कौन सा नंबर है, ये आपके हैं आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 रियल हो गया, और आयोटा के साथ जो लिखा खड़ा है वो क्या हुआ, इंग्लिश। अच्छा, इसके बाद 5, अब बोलोगे सर 5 में तो आयोटा है, भाई है, हाँ तो देखो गोलू के गोल्स लगाओ तो आपको दिखेगा 0 × आयोटा लिख सकता हूँ। 0 आज भी है वही पावर में, 0 का जो टकराएगा 0 हो जाएगा। तो ये एक तरह से आपका सारे नंबर जो है आपके 5 है, जो नंबर के होल नंबर भी इंटीजर्स के, इन सारे नंबर्स को आप इस तरह से लिख सकते हो, इसका मतलब सारे नंबर का बा कॉम्प्लेक्स हो, समझ में आने का। उसके बाद आपका 4 आयोटा है, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो 4 में 0 + 4 आयोटा लिख, तो आप देख लो आ गया समझ में। तो देखो जिसमें आपका ये नंबर जो है ना, ये नंबर इसके अंदर आपका इमेजरी पार्ट नहीं है पैसा जीरो, तो इसी को आगे चल के ये आगे चल गया, कहता था ना कि फिर मोनो बनता था, ये बड़ा होके ये बनता, तो ये बड़ा होके अपना क्या बन जाएगा, रियल नंबर, ओके। और ये आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं इनकी भाषा में प्योरली रियल। प्योरली रियल नंबर कौन सा होगा, प्योरली रियल नंबर जो रियल नंबर बने हैं जिसके अंदर इमेजरी पार्ट नहीं होता है। और ये आपका कैसा नंबर है, इसको बोलते हैं प्योरली इमेजरी, ये पूरा फर्जी है। फिर क्या है, पूरा फर्जी, क्या है सर, पूरा के पूरा फर्जी। आ गई बात समझ में, और इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करनी, बस मुझे यहाँ से दिखाना था कि रियल नंबर के दर्शन कहाँ से होंगे, जब आपका नंबर जो है पूरी तरह से प्योरली रियल हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको आगे जाके क्या बोलते हैं, रियल नंबर। चले आगे, चलो। तो रियल नंबर आप अपनी जिंदगी में एंट्री हो गई किसकी, असली नंबर, फर्जी दुनिया से बाहर आ गए हो, अब किस में आ गए, रियल नंबर में अब बोते लगाएंगे। तो रियल नंबर का सबसे पहला जो सिंबल है ना, वो क्या होता है अपना, कैपिटल आर होता है, आर फॉर रियल, असली, ठीक है। अच्छा, अब भैया रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, दो डेफिनेशन होती है। सबसे पहली चीज, इसी को डेफिनेशन नहीं है ये खुद का कुछ नहीं है, ये खुद कुछ नहीं है, ये मिलजुल कर बना हुआ है। सबसे पहली चीज तो क्या है कि खुद कुछ नहीं है, मिलजुल के बना पड़ा है। फिर भी डेफिनेशन क्या है इसकी, देखो, ऐसे नंबर्स, आपने बचपन में पढ़ी ना, नंबर लाइन होती थी, नंबर लाइन अपने आप में एक लाइन है, क्या है सर, लाइन। और लाइन के कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। हर एक पॉइंट अगर आपने आंख बंद करके, मैंने ना आंख बंद करके इसके ऊपर ऐसे एक ऐसे लगा दिया, ऐसे डॉट लगा, ये डॉट लगाया मैंने, ये अपने आप में एक पॉइंट होगा लाइन का, हर एक पॉइंट कोई ना कोई नंबर को रिप्रेजेंट करिए, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, हाँ रियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ हाँ रियल नंबर, ओके। तो यानी कि यहाँ पर से अगर मैं वैसे प्लॉटिंग करूँ, आपको दिखाऊं कि हाँ ठीक है सर, लिख के तो बता दो। तो यानी कहीं भी आप 0 दे दो, फिर 1 2 3 4 ऐसे 6 7 चलता रहेगा, ठीक है, फिर इनकी तक प्लस इन रेट पर चलता है ऐसे, इधर -1 -2 -3 चलता रहता है, कहाँ पर, -3 तक। तो कुल मिला के ऐसे है ये नंबर जो है ना, सुंदर सुंदर नंबर दिखाए हुए हैं, पर एक्चुअली में हर एक नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, देखेंगे, या कोई बैड नंबर है देखेंगे नहीं, क्योंकि जूम करते जाओगे फैलते जाएगी नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन लाइन अभी एंडलेस होती है, कभी खत्म ही नहीं होती। यानी हर एक पॉइंट को एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वो नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करे जाते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है सर, बताया ना मैंने, कुछ नहीं है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, आगे आप पढ़ेंगे, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। रैशनल और इरेशनल अपने आप में ऐसे दो सिक्के के पहलू है, एक हेड और एक टेल है, दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे, या तो रैशनल होगा या क्या होगा, इरेशनल होगा। रैशनल और इरेशनल मिल जाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, अरे भाई लज्जा, क्या बन जाता है अपना, ठीक है, क्या बन जाता है आपका, रियल नंबर, सिंपल सी, ठीक है, जादू मंत्र सा हो गया। अब हमारी जो अगली बात आ रही है ना, रियल नंबर तो कुछ नहीं है, वो किससे मिलके बना है, रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत पूछते हैं लोग,
घुमा घुमा के पूछेंगे, खड़े होके पूछवाएंगे फीचर्स। रैशनल नंबर पता बेटा क्या होगा? तो रैशनल नंबर सबसे पहला आपको जवाब कह देना है सर, इसका सिंबल होता है कैपिटल क्यू। क्या होता है? कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू डिनोट करता है किसके लिए? रैशनल नंबर के लिए। तो इसकी डेफिनेशन है ना, मैं आपको तीन बताऊंगा। अब आप बोलोगे सर तीन कैसे, हम तो एक ही पढ़ते। अरे भाई वह तरीके से पढ़ाने बाबू, सिस्टमेटिक तरीके से ट्रिक बेस पढ़ेंगे। सारा जिंदगी में कोई पूछ ले और भूल जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं, उन कभी नहीं होगी, भूलोगे ही नहीं। एप्लीकेशन बनाएंगे नाम से। क्या नाम है? रेशनल में से आप नल हटा लो, क्या बन गया? रेशियो। रेशियो का मतलब समझ रहे हो आप? रेशियो का मतलब क्या होता है? ऐसे नहीं लिखते बचपन में कि सर रेशियो मतलब ऐसा होता है 3:5, यानी उसको आप कैसे लिखते हो? इसका मतलब होता है 3/5। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर 4:8 तो होता है, पर हम इसको 4/8 लिख के काट देते हैं। भाई मुझे पता है कि रेशियो के अंदर रिड्यूस फॉर्म में लिखा जाता है, पर कोटेशन की बात ही हम एक स्ट्रक्चर मैटर करता है। रेशियो का मतलब होता है समथिंग अपॉन सम, यानी एक नंबर को समथिंग अपॉन समथिंग में लिखना। पर वो समथिंग समथिंग होता है क्या? यहाँ पर से समथिंग और समथिंग जो है वो होगा क्या? तो समथिंग ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। और ये आपको पता ही है अपोन होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी समथिंग और समथिंग कैसे नंबर्स होंगे? तो वो होंगे आपके कहते हैं सर इंटीजर्स। कैसे होते हैं? इंटीजर्स। तो यानी इसकी रिवीजन आपकी पावी समझ में आ गया। यानी समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ नंबर रेशियो से आइडिया आ गया, तो वो नंबर्स होते हैं रेशनल। लेकिन वो समथिंग समथिंग क्या होते हैं, तो वो भी आपको बताने पड़ेंगे कि पी और क्यू क्या होते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स आप जानते हो ना, नेगेटिव और पॉजिटिव और जी परफेक्ट नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 ऐसे ही चलते जाते हैं। लेकिन सर ये बोला जाता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या होगा? हमेशा लॉन्ग सी। मतलब आप कोई भी नंबर लिख रहे हो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, आपको पूरा बोलना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं रैशनल नंबर सर पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो लिखते हैं वो, अरे भाई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो बहुत सारे नंबर लिखे जाते हैं, पाई अपॉन 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, √2/3 भी लिख सकता हूँ, पर वो नंबर्स आपके रैशनल नहीं होंगे, आगे समझेंगे भी, ठीक है। तो पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, वो आपको मिनटली और क्यू और इक्वल टू 0 बताना बहुत जरूरी है। क्यों बता रहे सर, ये तो समझाओ। देखो भाई मान लो कि क्यू और इक्वल टू 0 बताना क्यों जरूरी? क्योंकि क्या है, नीचे 0 आना अनअप कर देता है, क्यों कर देना है? आ जाओ समझते हैं। आ जाओ समझते हैं। समझे समझे समझे, आ जाओ। जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला भी क्यू और इक्वल टू 0 हटा, आपको दे दो कि सर मैं तो 0 नीचे लूंगा ही लूंगा, तो 5/0 ले लिया मैंने। अब मान लो कि 5/0 को सोल्व करेंगे कि कुछ आएगा, ऐसे आएगा तो नहीं पर कुछ आएगा, ऐसे मान लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट धोखा मेथड लगाओ कि मान लो कुछ आ गया, तो कुछ आ गया तो क्या आएगा? कुछ आ गया, कुछ आ गया, क्या आ गया? एक्स आ गया। अब इसमें पॉसिबिलिटी रहेगा, तो आप मुझे बताओ पॉसिबिलिटी बाई कराते ही 5 = 0 × x हो जाएगा सर, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सर ये तो वही चीज आ गई, हमने यदि स्टार्टिंग से करो ना इक्वेशन ही, तो आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या डालनी इसके अंदर जिससे कि ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाए। हो जाएगी क्या बैलेंस? तो आप खुद बताओ कि एक्स की वैल्यू आप क्या डालोगे? क्या डालोगे? क्या 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 डालोगे? तो क्या डालोगे इसके अंदर वैल्यू? क्योंकि आपको पता है 0 से कुछ मल्टीप्लाई अगर 0 हो जाएगा, 0 = 5 का भी हो सकता है कि ये इक्वेशन कैसी है? ऑलवेज अनबैलेंस, यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर से जो कंडीशन है ना, सी डी बोल दो इसको, अच्छा सी डी नहीं बोलेंगे, इस कंडीशन को जब नीचे जीरो आता है तो उसको हम क्या बोल लेते हैं? एनडी, नंदलाल दयाराम नहीं है, ये है नॉट डिफाइंड। एनडी स्टैंड फॉर नॉट डिफ। समझ में आ रही? आ गया समझने की, इसलिए किस में एक्स की वैल्यू कुछ डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ जिससे आपकी किसी बैलेंस, इसका मतलब इसका कोई आंसर नहीं आएगा। इसके नीचे जीरो नहीं लगाता है, अनर्थ हो जाएगा। अरे यार अच्छा, उसके बाद एक बच्चा है सर, एक काम कर सकते हैं क्या? मैं कहा भाई क्या? सर ऊपर नीचे दियो दे देता, ऊपर नीचे दियो लेके देख ले भाई, फिर क्या बनेगा? मान लेते हैं भाई प्रोबेबिलिटी में कराते हैं। हाँ जी सर कराना ही पड़ेगा, और तो कोई तरीका ही है। तो 0 = 0 × y ओके सर। अब y की वैल्यू क्या डालो सर? y की वैल्यू कुछ भी डालोगे, हमेशा 0 बनेगा। इधर भी 0, तो ये चीज हमेशा क्या है सर? ये हमेशा बैलेंस्ड है। क्या है सर? हमेशा बैलेंस्ड है। मतलब सर y की वैल्यू कुछ भी डालो, कुछ भी का मतलब देर आर एंड फाइंड पॉसिबिलिटी कि जिससे यहाँ पर से आ जाए क्या? बैलेंस। और जब आपके पास मैथ्स में बहुत सारे आंसर आते हैं तो हम क्या बोल देते हैं? दिया डिटरमाइन नहीं कर सकते वाई की वैल्यू, तो स्पॉन को हम क्या बोलते हैं? 0/0 को हम बोलते हैं इनडिटरमाइन फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? इनडिटरमाइन फॉर्म होती है
टेंशन मत लेता। इंडिटरमाइन फॉर्म अपने पास 7 प्रकार की 4 एंडेरिक होती है और 3 जैसे होती है। एक्सपोनेंशियल कहाँ बढ़ेंगी 11th क्लास में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। इसका आंसर सोल्व हो सकता है, मन डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। इसका सोल्व नहीं होगा भैया, नॉट डिफाइंड है ये तो, या तो नीचे जीरो ऊपर नॉन जीरो डॉट, ऊपर नीचे जीरो इन रिटर्न। ओके, आ रही बात समझ में? तो कुछ एग्जाम्पल तो दे दो सर। भैया एग्जाम्पल भी ले ओ। -1/2, 3/4, -5/7, 6/8 एटसेट्रा। ये सारे के सारे ओपन इंटीजर्स हैं और समथिंग अमो समथिंग में लिखे पड़े हैं, तो भैया मजा आ गया। क्या बात है सर, समझ में आ गया। रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग समथिंग क्या इंटीजर्स और नीचे का समथिंग नॉट इक्वल टू जीरो। अब डेफिनेशन टू क्या कह रही है? सर मेरे पास बचपन में मुझे नंबर्स मिल रहे थे बढ़िया बढ़िया। कौन से वाले नंबर थे सर? सर मैंने बोला 1.3 को। मिले थे क्या? बिल्कुल सर मिले थे 1.3 को। अच्छा सर मुझे 1.5 भी मिला था। अच्छा मिल गया था तुझे, ठीक है। पर क्या मुझे यहाँ पर से 722 पॉइंट में क्या मारे 6 से देता? बहुत। ये सारे नंबर्स है ना जो, अब देखो ये मैंने लिखे डेसिमल फॉर्म में, लिखे नहीं लिखे? बिल्कुल लिखे सर। सर हमने बचपन एक छोटी सी रूल सीखी थी क्या, कि डेसिमल को हटाने के बाद नीचे क्या आता है? 10 के मल्टीपल सर, जीरो जोड़ा। तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं सर इस नंबर को अगर मैंने पी क्यू की फॉर्म में लिख दिया और ऊपर नीचे का समथिंग समथिंग इंटीजर्स बन गया, तो वो नंबर कैसा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, कैसा बन जाएगा? रैशनल नंबर। यानी ये दिखने में अभी सुंदर नहीं है, लेकिन ये लिखे पड़े थे अपन की फॉर्म में। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग कहता है हटा हटा 7 की घटा, नीचे क्या लगा? 100 लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये क्या आएगा? 1.5 का पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो नीचे क्या जाएगा? 10। 72.6 से पॉइंट हटेगा, नीचे क्या जाएगा? 10। तो सारे नंबर समथिंग अपॉन समथिंग और सारे इंटीजर से, इसका मतलब ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर है सर। समझ में आ गई क्या बात? हाँ या ना बताओ, आप तो एक बात बताओ, ठीक है। अच्छा दी सर, इसका मतलब सर इसकी डेफिनेशन क्या है? अरे भाई देख, कोई भी नंबर है जो डेसिमल में लिखा पड़ा है, तो डेसिमल के बाद जो चीज आती है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 1 3 4 5 6, तो ये जो डेसिमल के बाद लिखा आता है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, डेसिमल कितना एक्सपेंड कर रहा है उसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, क्या होता है? टर्मिनेट, मतलब कि लंबा समय रुक गए, लगातार चल दे रहे हैं, एंडलेस। तो अगर कोई भी नंबर टर्मिनेट होगा तो उसके पीछे कितने डिजिट आएंगे पता होगा? डिजिट पता होगा तो सर आप डेसिमल हटा के नीचे जीरो ठोक सकते हो? नहीं नहीं ठोक सकते क्या? नीचे जीरो आया इसका मतलब ये बोल देखिए कौन में हुआ, अब बचा। क्यों, समझ में आ रही बात? तो आज की बात याद रखना, कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्मेट में लिखा पड़ा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग है। तो उसका मतलब वो नंबर क्या होगा आपका? ये अपन के फॉर्म में लिखा जाएगा, रेस्टोर बनेगा। डेफिनेशन थ्री, अब मान लो कि कोई बच्चा है शहर, मेरे पास में एक नंबर मिला, वो है 1.343434। सर चलता जा रहा है एलएस तक। मैं कहा बहुत भैया क्या दिक्कत है? सर ये क्या रैशनल नंबर है? मैं तो हाँ भाई है। कैसे कैसे सर? सर ये डेसिमल एक्सपेंशन देखो, इसका एनएस है, टर्मिनेट नहीं चल रहा, खत्म हो रहा, मतलब खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसे हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट का मतलब पहला खत्म, जो खत्म नहीं हो रहा। अब खत्म नहीं हो तो आप इसमें ध्यान से देखो, दूर से रेखा, तो ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ पैटर्न चल रहे, बार बार 3 को रिपीट कर रहा। इसका मतलब जो चीज बार बार आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है? रिपीट। क्या हो रहा है सर? रिपीट। रिपीट गरीबों का बढ़ता, रिपीट इन डेसिमल गरीबों का। तो हमने क्या सोचा, हमने इंग्लिश में थोड़े स्पाइस बनाया कि री, अब तक री करता मतलब है रिकरिंग। अरे ये मिस्टेक है, इसमें गलत दिखा पड़ा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग। क्या बोलते हैं? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार ना। इसको आप ऐसा समझ दो, इस ये बला पड़ा है दो वर्ड से यूज करके, री और अका। तो री अका का मतलब होता है बार बार, री अकातन मतलब होता है री मतलब बार बार, तो बार बार पाना इज लाइक रिकरिंग। रिकरिंग बोलते हैं। छोड़ा ये बोला था, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत हो जाती है। तो भैया याद रखना कि अगर आपका कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेट होगा, ये नॉन टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेट होने के बाद कुछ पैटर्न आएगा, पैटर्न जो आएगा, तो जो चीज बार बार आ रही है उस पर आप क्या लगा दोगे? अरे यार बार आ रहे तो बार पर नहीं हुआ, उस पर क्या लगा दो? बार लगाओ। क्या लगा दो? बार। इस नंबर को पी को के फॉर्म में लिखना हम 9th क्लास में सीखेंगे अभी आज। लेकिन याद बैठना, कोई नंबर अगर उसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप कह दोगे कुछ पैटर्न बार बार पिक कर रहा है, पिक कर रहा है, इसका मतलब
वो आपका नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर बन रही होती है, उसको पी के फॉर्म में ली सर। इन डेरिवेशन हो गए। अब जैसे ही 3 डेरिवेशन फेल होती है ना, तो आपका नंबर अपने आप क्या बन जाएगा, इररेशनल। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, 2 सिक्कों के पहलू रैश था, इरेशनल एक साथ नहीं हो सकता। अगर कोई आपसे पूछे एक नंबर बताओ जो रैशनल इरेशनल दोनों है, तो भैया पॉसिबल नहीं है। याद रखना, इन दोनों की नहीं बनती है। ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो होता है हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पर फिर मिस्टेक कर रखी है। इरेशनल नंबर का डिनोट जो है ना, ये गलत कर रखा है, क्यू डैश से करते हैं। क्यू सी लिख देते हैं, या फिर हम क्या लिख देते हैं, क्यू के ऊपर ऐसे डैश, क्यू के ऊपर सी है, को डैश। अब ये आगे जाके कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, मतलब वही चीज कि रैशनल नहीं है। ये बता रहा है रैशनल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, रैशनल। ओके, उसका कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है, बाकी क्यू डैश हो। ठीक है। अब देखो, तीनों ने चल रैशनल नंबर की फेल हो जाती, जैसे ही क्या बने इरेशनल नंबर। मतलब रैशनल क्या था, जिसको पी अपॉन वी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता था, या फिर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट है, तो वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब यहाँ पर से इसका मतलब सर इरेशनल में ये आ रहा है इररेशनल। रेशियो मतलब समथिंग और समथिंग में, इर का मतलब है नहीं, यानी कि समथिंग अबो समथिंग कॉन्वेंट में नहीं लिख सकते इसको। पहले चीज पी अपॉन वी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, प्योर कंटिन्यूस है वो वाला चीज नहीं। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, एक एक करने पढ़ते हैं आराम से ना, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। देखो, नंबर्स विच कैन बी रिटन, अच्छा कैन भी नहीं, ये देखो फिर मिस्टेक हुई है। अरे यार कितना सो के काम कर रहा है। जो नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता है, विच कांट बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, और बात ही इसकी तो मतलब आप समझ जाओ, समथिंग और समथिंग नहीं लिख सकते, है ना, इंटीजर्स फॉर्म। नंबर्स विच है, ये आपकी पहली डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट, नंबर्स विच हैज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, अरे रिकरिंग करेंगे इसको, रिकरिंग, रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पर से मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि कैसे नंबर, जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं ना, बिल्कुल। आप देखो यहाँ पर से मैंने बोला 1.010010010001000 ऐसे चलता जा रहा लगातार। तो आप ध्यान से देखो कि ये नंबर जो है डॉट डॉट क्या था, मतलब क्या है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही नहीं हो रहा, नॉट टर्मिनेटिंग है। तो आप देखो इसमें कुछ पैटर्न चल रहा है, आप बोलो सब पैटर्न चल रहा है, जिनो वर्ड है। पैटर्न चलने का मतलब है कुछ चीजें रिपीट करेंगे बाहर हो चीज। तो आप देखो हर समय बाद फोटो में जीरो बढ़े, मतलब सब पैटर्न लगातार होता जा रहा है। इसका मतलब इसको आप क्या बोल रहे हो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, पर रिपीट भी नहीं कर रहा है, हमें इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। क्या बोलेंगे इसको, नॉन रिकरिंग, है ना, ये नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग। ठीक है, यानी नॉन रिपीटिंग है, शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में नॉन रिपीटिंग, स्थानीय भाषा में नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो यानी इसको पी अपन के बोल में नहीं लिख सकते हैं, याद रखना है ऐसे। ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास तीसरा पॉइंट, कि अच्छा सा स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है सर, परफेक्ट स्क्वायर भूल गए क्या, परफेक्ट स्क्वायर सुन के क्या समझे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, जानते हो, वो जानते सर, 1 2 3 4 ऐसे, फिर 5 6, तो समझ ले आ जाएगा इतने से ना। तो 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना जाएगा ऊपर। ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर जाएगा 4। फिर 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, वो जाएगा 9। फिर हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना, 6। तो ऐसे यहाँ पर से आप ये समझ लो कि जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने के बाद आता है ना, वो सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं, सारे नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर सिंपल। यानी कि ये जो है ना 1 4 9 6 ये सारे सारे किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। जो भी नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। तो वो कह रहा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे कि मान लो 5, अब 5 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है नहीं, हाँ 6 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है नहीं। ठीक है, तो यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है 5 6 8, ये सारे के सारे किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं। तो हाँ, उनका जब अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 2, है ना, अंडर रूट में 7, ये सारे नंबर जो होंगे ना, उनको हम क्या बोलने वाले हैं, सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, इररेशनल। उनको इररेशनल नंबर हो, थोड़ा हमें याद है क्योंकि हम सर्च भी पढ़ेंगे, सड़े हुए ऊपर। ठीक है। तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट देखो, अगर आप मैं बोलूँ परफेक्ट स्क्वायर होता तो क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर √4 को आपके लिख देते 2। तो जब भी अपने पास अंडर रूट का जो है साइन हट गया ऊपर से, तो वो नंबर जो है ना रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, आगे जाते हैं इसको पढ़ेंगे। तो जैसे ही इससे अंडर रूट का साइन हटा, तो अपने आप में टू कैसा निकला, तो सुंदर सुंदर निकलते, क्या बढ़िया है इसका। ठीक है, चलो भाई आगे बात करें। अगला है अपने पास 4 की वही चीज है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं सर, अभी पढ़ेगी। प्राइम नंबर ऐसी नंबर जिनकी 2 इकट्ठे होते हैं, एक 1 और एक को, बस 2 ही इकट्ठे होते हैं। तो प्राइम नंबर जैसे कि 5 7 11 13। अब आपको पता है कि √5 को मैं
इसका स्क्वायर रूट लूँ ना तो कोई भी जो है लॉन्ग डिवीजन से कहेगा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। लेकिन आपको सोल्व नहीं करना, डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है, सोल्व नहीं करना है इसको। तो रूट 5 जो है अपने आप में अंदर क्या दिख रहा है, रूट के अंदर प्राइम नंबर है। तो जब भी रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर के दर्शन हो जाए तो दर्शन तो कर लेना, पर आंसर क्या देना है आपको, ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा इरेशनल होगा। आ गई क्या बात समझ में इतनी सर, बताओ। बढ़िया तरीके से हर पॉइंट को इम्पोर्टेंट है, हर पॉइंट समझ के चलना। कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनेगे यहाँ से, अपने आप ही बनते हैं। कुछ भी पूछे ना वो पटांग तरीके से, तो याद रखना जो हेरेडिकल मेथड में बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ों को समझा देगा कि इंटीजर्स क्या रैशनल नंबर होते हैं क्या, ऐसे पूछते हैं क्या रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं क्या, ठीक है, याद रखना सब चीज़ें। अब आते हैं हमारी अगली कहानी, बिल्कुल फ्रैक्शन मेरी जुबानी, आ जाओ सुनते हैं। तो फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन कितना अच्छा लगा। फ्रैक्शन आपने खोला है, समथिंग अपॉन समथिंग में ज्यादा पैसे, ठीक है। देखो पढ़ते हैं। पहली चीज है फ्रैक्शन किसी चीज का हिस्सा होता है, क्या होता है, किसी चीज का पार्ट। पार्ट में तो समझते हो ना, जैसे मान लो कि पिज्जा, पिज्जा तो आप खाते हो ऑब्वियसली बात, आज इतना सस्ता भी हो रहा है 49 मान लो। तो 49 वाला पिज्जा अगर आपने खाया है, या जितने भी पिज्जा आपने खाए हैं पैसे वाले लोग होते हैं आजकल को, तो आपने पिज्जा की स्लाइस देखी तो आप पिज्जा का क्या लेते हो, छोटा सा हिस्सा लेते हो। तो किसी भी चीज का हिस्सा ले रहे हो ना, तो जिसको हम क्या बोलते हैं कि आप उसका कुछ फ्रैक्शन ले रहे हो, समझ गए ना। यानी कि 4 स्लाइस है ना, बचपन में पढ़ते हैं ना ऐसे, बचपन में हमने पढ़ा है कैसे एक सर्कल इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो मैंने ये पिज्जा की स्लाइस में पाया। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बेटा ये कितना पार्ट है श्रेडिड पोर्शन, तो हम बोलते थे 1 डिवाइड बाई कितने से 4, तो ये अपने आप में एक छोटा सा 1/4, क्या बताइए ये जो है ना श्रेडिड पोर्शन, ये इसका कितना पार्ट है, समझ में आ गई बात आप। तो पिज्जा है किसी चीज में ऐसा ले रहा हो, आप सेब को खा रहे हैं उसका कुछ पार्ट लगेगा, तो जो भी पार्ट है ना वो मैक्सिमम उसका मुशक्कल उस चीज से बड़ा नहीं हो। फिलहाल आप अब पार्ट ऑफ समथिंग समझ में आ गया आपको। अब फ्रैक्शंस कभी नेगेटिव नहीं होते, तो कभी आप बोलोगे कि मैंने इसका पिज्जा का नेगेटिव हाफ खा लिया, ऐसा नहीं हो सकता है, पिज्जा का नेगेटिव 1 पूछ लिया नहीं। पार्ट हमेशा किसी चीज का पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शंस हमेशा क्या होते हैं, कोई भी याद रखना है, दो फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कभी नेगेटिव नहीं हो। अब देखो आपका जो है ना फ्रैक्शनल और रैशनल नंबर ये दिखने में जैसे, मतलब रैशनल नंबर समथिंग और समथिंग में था, पर उसका समथिंग समथिंग क्या था, उसका समथिंग समथिंग क्या था, वो आपका इंटीजर्स थे, इसलिए रैशनल नंबर आपके नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये आपका मेन डिफरेंस है इसके अंदर। तो यानी ए अपॉन बी में लिखूंगा, लेकिन ए और बी यहाँ पर कैसे होंगे, कौन से नंबर होने वाले हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि ऊपर जो भी है एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं यहाँ पर से, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि 1/4, 1/2, 3/7, है ना, 5/6 एटसेट्रा। ये सारे अपने आप में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ऊपर नीचे जो भी आएगा वो नेचुरल नंबर होने वाला है, इसलिए कभी भी फ्रैक्शन के अंदर जीरो आ ही नहीं सकता है। क्योंकि आप बोलोगे सर इसमें डिनोमिनेटर बी की वैल्यू जीरो ही नहीं कर, आपने नोट इक्वल टू जीरो नहीं बोला, क्योंकि जरूरत ही नहीं, नेचुरल नंबर में कहीं जीरो नहीं आता सर, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो ही नहीं आया है। सबसे बेसिक बात ही है कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस जो है वो यही होगा कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, रैशनल नंबर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके भाई, चलो अब इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसकी टाइप्स क्या होगी, देखो फ्रैक्शन की टाइप में सबसे पहला, अब जो मेन टाइप है जो अपने काम आती है थोड़ी सी, उसके बारे में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ बहुत सारी होती है, इवन की प्रॉपर्टीज होती है हर नंबर की, प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी, उसको हमको नहीं ध्यान रखता है, इससे भी तरह पढ़ना है, ठीक है। चलो भाई, प्रॉपर नाम में प्रॉपर आ गया, प्रॉपर मतलब एकदम प्रॉपर, क्या होता है प्रॉपर, यानी कैसा दिखता है, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन ऐसा दिखेगा। यानी अगर मैं बोलूँ आपसे कि सर ए अपॉन बी में दिखता है, लेकिन कंडीशन तो बताओ जिससे प्रॉपर बोले, तो देखो भैया हम लोग नहीं बोलते, तो आपने हैर देखा होगा ना कि अगर घर की नींव मजबूत होगी तो घर अच्छा बनेगा, समझ गए आप, घर की नींव मतलब बेस अच्छा होगा तो आपका घर स्ट्रॉन्ग बने। तो आपका यहाँ पर से घर की नींव मतलब ये डिनोमिनेटर भी मार्क कर दो, ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली वैल्यू, ये आपका नींव है। तो नींव अच्छी मतलब नींव स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि आपका जो है ना यहाँ पर से बी, वो आपका क्या होगा, ए से बड़ा हो, बी क्या होगा आपका ए से बड़ा, डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होता है, उस दौरान जो फ्रैक्शन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकदम प्रॉपर। हाँ ठीक है, ओके ओके, आगे बता मैं, यानी एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, जैसे कि 1/2 ले लिया मैंने, 3/7 ले लिया, 5/8 ले लिया, ये सारे के सारे में देखो ध्यान से कि इनका नीचे का डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है, किसका मतलब ये नंबर्स कैसे होंगे, प्रॉपर। अब आप एक छोटी सी बात और समझ के, जब सारे पॉइंट्स अच्छे से समझना है आपको, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन जो है, अब आप इसकी वैल्यू सोल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो इसकी वैल्यू जो है ना 0 और 1 की में चलेगी, आप याद रखो, इनकी जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा क्या चलेगी, लाइज बिटवीन
0 और 1, यानी 0 1 के बीच में चलती है, कभी भी 0 भी नहीं हो सकती, इवन 1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि बराबर हो जाएगी तो 5/5 1 नहीं रहेगी, वो 0 और 1 के बीच में चलती है, याद है। इसका उल्टा आता है इम्प्रॉपर। क्या नाम है? इम्प्रॉपर, जो प्रॉपर नहीं है। यानी कि इस बार यहाँ पर से बेचारे की भर की नींद जो है कमजोर होगी, जैसे होता है ना कहीं आजकल इंजीनियर बहुत तगड़े हो गए, तो ये तो बना ली पतला, और उसके बाद ऐसे बहुत ऊपर चौड़ा था। ठीक है, याद रखना हमारे पैर जो है कमजोर हो गया, ऊपर का जो पोर्शन है वो भारी हो गया, इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रो जीरो। तो यानी दिखता क्या था सर? दिखता तो वही है बेटा, दिखता था, दिखता ना वही दिखता ना है, A/B वही आएगा, लेकिन इसमें A ऊपर का बड़ा होता है 20। तो एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल ही होगा कि जैसे 3/2 हो गया, 5/2 हो गया ना, 7/3 हो गया, एक्सेट्रा। तो इसमें आपका हमेशा ऊपर की वैल्यू नोमीटर बेटर देन होती है डिनोमिनेटर से। इसकी वैल्यूज कहाँ तक जाएगी सर, ये तो बता दो। तो एक बेटा यहाँ पर से अब जिंदगी में एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इनकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी? लाइस। वैल्यू हमेशा क्या होती है? ऑलवेज ग्रेटर देन, और ये क्या होता है? अच्छा, वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमेशा इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो अब याद रखना, फ्रैक्शंस तो कैसे ऑब्जर्व करना है कि जब भी ई पर की वैल्यू नीचे से बड़ी थी तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी। ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हो आप, ये लाएगा 2 से डिवाइड कर लेना, 1 पॉइंट कितना जाएगा? 1 पॉइंट कितना जाएगा? 1.5 जाएगा, सिंपल सी है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आगे बात कर दो, इसमें आया मिक्स फ्रैक्शन, आ गया ना मिक्स्ड, मिला जुला फ्रैक्शन, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन में बात करो मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स का मतलब मिला हुआ, मतलब कैसा? मतलब इसके अंदर हम बोलेंगे होल नंबर, ठीक है, प्लस में फ्रैक्शन पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट, इनको जोड़ कर बनाऊंगा एक नया नंबर, उस नंबर को क्या बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। और फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा ना हमारे यहाँ पर से, वो क्या होने वाला है? वो आपका जनरली हम प्रॉपर ही लेते हैं, प्रॉपर ही आता है सिंप्लीफाई करने के बाद। मतलब कोई भी इंसान कुछ भी लिखे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में या प्रॉपर फ्रैक्शन ही देखने को मिलेगा। सर कैसा दिखता है? बचपन में पढ़ा है वो, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, सी ले अपॉन, एक थोड़ा सा जनरलाइज से बताओ, सी अपॉन वी का मतलब क्या है? कि एग्जाम्पल हो टोटल, जैसे 3/1/2 देखें ऐसे नंबर, जो बचपन में सिखाते थे कि सर इसको इससे, पहले इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करो, है ना, उसके बाद इसमें क्या करना होता है? प्लस, ये सिखाते हैं ना, कि इसको पुल करेंगे तो कितना आएगा? तो मैं बोलूंगा 3 2 6, ऐसे 3 2 6 + 1 कितना हो जाएगा? अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 7 यही होता है ना। तो आप ये चीज समझोगे, आखिरी की लोग रटवाते हैं ना आपको कि ये इसको मल्टीप्लाई कर प्लस में, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये C/A/B, अब आप समझिए सी का मतलब क्या है। 3 अपने आप में कोई होल नंबर है तो सी, और A/B आपका कोई ना कोई फ्रैक्शन। तो ये भैया लिखने का ढंग है, ये लिखने का स्टाइल है, इस चीज को समझो आप। ये क्या लिखा पड़ा है देखो, ये बेसिक सी बातें लिखा पड़ा है, C प्लस में A/B, याद रखना इस चीज को। C/A/B का मतलब होता है C प्लस में A/B लिखा पड़ा है। अब आपको पता है इस चीज को आप क्या लोगे कैसे से, तो मैं इसको लिख के बताऊं यहाँ पर देखो, मैंने क्या करा, 3 प्लस में 1/2 ये लिख के, आप इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो ऑब्वियस ही बात है, ये सीधा 1 आएगा, तो नीचे 2 आएगा, 2 3 6 + 1 वही आ गया ना होती। तो अब आप याद रखने इस चीज को कि इस तरह के एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिखने का तरीका 3 1/2 बन जाए, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली। आप याद रखना कि जब भी ऐसे मिलते सीधा सीधा ऐसे मिलो डायरेक्टली, 2 को सीधे से मिलो, बिकॉज 6 + 1 अपॉन में थे, ठीक, आगे बस समझ में। चलो, और इसके अंदर क्या करें देखो, और है क्या कुछ, एक मिनट, इससे पहले समझ लो। अब आप एक बात समझ लो कि सर यहाँ पर से ये प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, क्या इम्प्रॉपर और मिक्स के अंदर कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत है, हमारे पास इनमें रिश्ता है। रिश्ता कौन सा रिश्ता है? रिश्ता कौन सा आ रहा है? रिश्ता हमारे पास ये आएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं सर कि यहाँ पर से 7/2 है, तो मैं अब यहाँ से देखो क्या रिश्ता लगा रहा हूँ, मैं रिश्ता लगा रहा हूँ इम्प्रॉपर से। इम्प्रॉपर को हमने लिखा था क्या? मिक्स्ड में ली गए थे। कैसे जाएंगे देखो, 7/2 हमने कैसे लिखा था? हम बचपन में नहीं करते डिवाइड डिवाइड, ऐसे 2 से डिवाइड कर दो इसको 7 को, तो हम क्या बोलते हैं? डिवाइड करो भाई, 2 3 जा 6 होता है, 1 बच गया। अब डिवाइड में डेसिमल में नहीं करना, सीधा है ऊंचा, ये आपका बन गया रिमाइंडर के बन गए क्वेश्चन, और ये आपका ओमिसमेंट डिवाइस। आप यहाँ समझो कि ये जो चीज है, इसको पूरा पूरा क्या दिन में, हाँ भाई पूरा पूरा होल नंबर आ गया आपका 3,
उसके बाद रिमाइंडर बच रहा है 1। लेकिन अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 को आगे डिवाइड कर सकते हो, किससे करोगे? 2 से। तो इसको हम लिखते हैं कि ये जो आपके नीचे की वैल्यू है रिमाइंडर अपॉन में डिवाइड है। यानी हम ये कह रहे हैं कि अभी 1 को मैं बाद में मूव करके तो डिवाइड कर दूंगा, तो 1/2। समझ में आ रहा है आपको? होगी बात समझ में? तो 1/2 ऐसे रिमाइंडर अपॉन में डिवाइड। तो ये चीज़ आ गई आपके ऐसे, यहाँ से इम्प्रॉपर से मिक्स्ड। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर यहाँ से मिक्स से इम्प्रॉपर जा सकता हूँ क्या? तो आपको पता है दोनों तरफ से आ जा सकते हो। आप खुद बताओ इस चीज़ को, क्या आप वाक़ई सीख भी सकते हो? जैसे मैं बोलूँगा 1 अपॉन में 1/4। आपको पता है इसको सोल्व करना किसी बाय 4 1 जा 4 + 1 कितना आ जाएगा? 5 आएगा। यानी इससे इसका अनदर चीज़ समझना, अभी इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कहना चाहता है और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। प्रॉपर फ्रैक्शन का कोई रिश्ता नहीं है मिक्स, याद रखना। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में नहीं लिख सकते, सिर्फ इम्प्रॉपर को मिक्स नहीं लिख सकते, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में लिख सकते हैं। यानी समझ में आ रही बात आपको? चलो आगे बात करें। अब अगला आता है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड का मतलब है कंपाउंड, उलझा हुआ, थोड़ा-सा मिक्स सा। तो कंपाउंड का मतलब होता है कुछ गंदा सा मिलेगा, जैसे A अपॉन B अपॉन में C अपॉन D, कुछ ऐसा। ठीक है? A अपॉन B अपॉन में C अपॉन में D। तो देखो ना आप, ये फ्रैक्शन, फिर ये फ्रैक्शन और उसके ऊपर ये थी। मतलब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन लिखा पड़ा है, तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन ये होगा कंपाउंड। अब ये चीज़ सुनना ही होती है, डबल डेकर है क्या? डबल डेकर सा, ये गंदा लग रहा है, इसको थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ के इसको नॉर्मलाइज़ कैसे करेंगे? अब आप ज़िंदगी में ध्यान से सुन लेना, आज के बाद ज़िंदगी में कहीं परेशान नहीं होगे कभी भी, क्योंकि अपना काम क्या है, मेरा काम यही है आसान करना ज़िंदगी को। तो देखो भाई, यहाँ से A अपॉन B अपॉन, अब आप देख लो मेन अपॉन का साइन क्या है? मेन अपॉन का साइन ये वाला, A अपॉन B अपॉन C अपॉन, तो मेन अपॉन का साइन जो है ये। इससे ऊपर जो भी कचरा लिखा पड़ा है उसका कचरे को सीधा लिख दो, पहले तो बिना सोच समझे क्या लिखो, उसको लिख दो आप सीधा, तो ये बनेगा आपका A अपॉन B सीधा लिखिए। अब जो अपॉन के नीचे वाला है ना, इसको आप क्या करो, फ्लिप करके उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे, यानी सर C अपॉन D को उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा? D अपॉन में C, तो ये अल्टीमेटली A अपॉन में क्या बन गया? 20। एग्जाम्पल ले इसका, देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो 1/2 अपॉन में 3/4। तो आप बताओ, अपॉन के ऊपर जो आ रहा है 1/2 उसको शेप हो, उसके बाद नीचे वाले को उल्टा मल्टीप्लाई करो, आगे आंसर सोल्व कर लेंगे। उसके बाद और एग्जाम्पल भी है कैसा? बिल्कुल है हमारे पास भाई, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में कमी नहीं है। जैसे मान लो 1/2 अपॉन में 3। अब कुछ बच्चे बोले सर इसमें तो फ्रैक्शन नीचे आएगी, मैं बोलूंगा देख तू अपॉन के ऊपर देख, पहली चीज बेटेंशन होकर लिख, 1/2 लिख दिया। अब नीचे की वैल्यू देना, यहाँ पे 3 है, 3 के नीचे ऐसे मान ले अपने दिमाग में 1 लिखा पड़ा, तो इसको उल्टा करेंगे तो 3 को उल्टा करूँगा तो कितना बन जाएगा? 1/, सुन कर लेना, आ गया 1/6। समझ में आ गई चीज़ें? तो ऐसे आपको सब बनना है। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इधर, जैसे 2 अपॉन में 3/4, तो क्या आप इसको भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ऊपर वाली जो है कौन से पद को चेको, उसके बाद नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो 4 अपॉन, आगे सो वो सिंपल रख के ना। इससे ये कंपाउंड फ्रैक्शन को सिम्प्लीफाई करना कई बच्चों को दिक्कत होती है, तो याद रखना, अच्छे से देख लेना इसको, ये चीज़ आगे दोबारा से। ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस, है ना? यूनिट फ्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे होते हैं पर उनके बारे में बात नहीं करेंगे। बस लास्ट ही कंटिन्यू फ्रैक्शन ना वो बोली, वो कंटिन्यू फ्रैक्शन क्या होगा? कंटिन्यू चल रहा था, ये कंटिन्यू चलता रहता है, चेन है चलेगा, चेन कैसे सर कैसे? मान लो कि मैंने आपसे बोला ऐसे 5 प्लस में 1/2 प्लस 1/3 प्लस में 4/7 प्लस 1/, कुछ ऐसा लग रहा है कोई ऐसा चेन जैसा, इसको बोलते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन, है ना? सिंप्लीफाई करेंगे ये क्वेश्चन आएगा। बाकी इस तरह के फ्रैक्शन को बोलते हैं चेन जैसे, वो क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। और ये इवन इंटेली टाइप्स तक भी जा सकता है, कोई बार बार पूछिए रिपीट कर सकती है तो हो सकता है, याद रखना, ठीक है? चलो थोड़ा थोड़ा सा नाम बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं हमारी जिंदगी में एनपीटी किसकी? इंटीजर्स, इंटीजर्स, ये तो अपना बाना है यार, ये तो जाना पहचाना। इंटीजर्स को और किससे करते हैं? जेड और आइस, जेड और आइस, आई को इंटीजर, जेड का मतलब तो पता ही है, बचपन से पता है। अब इंटीजर्स ऐसे नंबर है जो दिखते हैं, नंबर लाइन है मतलब दूर से दिखते थे, वो दिख रहे हैं आपको यहाँ पास, कितने बढ़िया नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने अच्छे नंबर थे बेचारे, कहाँ पता नहीं रूप और वाले नंबर आ गया हमारी जिंदगी में। ठीक है, तो भाई देखो इंटीजर्स के बारे में तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, और ये वाली इनफिनिटी टाइम तक चल जाना ऐसे, इनफिनिटी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि 10 तक ही आएंगे, ये माइनस इनफिनिटी चलेगा। अब आप एक चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो इंटीजर्स है इनको मैं ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करा लो। जीरो जो है ना, जीरो, ये जीरो आपका ऐसा केंद्र है, इसके इधर एक दुनिया रहती है, इसके इधर एक दुनिया रहती है। जीरो के इधर वाली दुनिया होती है हमेशा पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो के इधर वाली दुनिया क्या होती है? लेफ्ट में नेगेटिव नंबर। तो आप जैसे जैसे राइट में चलते हो नंबर्स बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे आप लेफ्ट में चलते हो नंबर्स छोटे होते जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि -2 और -को
तो माइनस में जो नंबर छोटा ये होता है ना -4, वो आपका छोटा है -2 पर, क्योंकि आप जब इधर से होते हो तो नंबर्स बढ़ते हैं, याद रखना, सिंपल सी। ओके सर। अब आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा, 1 से लेकर पॉजिटिव के चलता जाता है। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, माइनस से इधर जितने लिए, तो ये 0, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 3 टुकड़े हुए इससे ना। इसको मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इनको? नेगेटिव इंटीजर्स। 0 अपना अलग है ना, और इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब कुछ नाम आपके सामने दिखे पड़े, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब वो क्या है? इसको सिंबल जो होता है इसका Z प्लस बोल दो इसको, या फिर आप इसको आई प्लस बोल सकते हो। तो आई प्लस और जेड प्लस कभी भी लिखा मिल रहा है, समझ चला पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं अपन लोग। और नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? Z के ऊपर क्या ठोक दो? माइनस, या फिर आई के ऊपर क्या ठोक दो? माइनस। तो समझ जाना नहीं चाहिए रहा। अब पॉजिटिव इंटीजर्स के देखो, ये लिखे भाई आई इक्वल्स टू 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स जो माइनस में आएगी, ठीक है। नॉन नेगेटिव, अब नॉन नेगेटिव याद हो गया। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन मतलब हमने पढ़ा ना, नॉन रिकरिंग, जो रिकर नहीं करता। नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं करता। तो नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं होगा। तो नेगेटिव नहीं होगा मतलब सोचो, नेगेटिव नहीं होंगे तो कौन से नंबर आएंगे? नेगेटिव वाले हटा दो तो कौन से नंबर आएंगे? 0 भी आएगा इसके अंदर, ये सारे नंबर आएंगे। तो नॉन नेगेटिव का मतलब है जिसमें 0 प्लस में नेगेटिव मिलान, तो सारे के सारे आपके क्या बन जाएंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो 0 भी मिला था, क्योंकि 0 आपका ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, याद रखना सब गुण मत जाना, कई बार एमसीक्यू हो जाता है, कब परेशान हो जाओगे। फिर दूसरा इसका उल्टा नॉन पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव आए आप हटाओगे तो अपने आप में सारे नंबर्स आ जाएंगे नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, वो आपके नॉन नेगेटिव, उनके कोई सिंबल नहीं दिला हुए। ठीक है, चलो उसके बाद जिंदगी में हैप्पी थे होल नंबर। अब देखो अपनी जिंदगी में बचपन की बात याद आ रही है। होल नंबर, ऐसे होल होल मतलब समझते हो वो, होल नंबर ऐसे प्यारे नंबर होते हैं जो होल से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट हो गई, 0 1 2 3 4 चलते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है? ऑब्वियस बात है, क्या होता है? कैपिटल डम। तो ये हमारे पास जो लिखे पड़े हैं इधर हमारे साइना, वो आपके क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। अब आप सोचोगे अरे इस शरीफ में नहीं पढ़, क्या कहते थे? अरे यार सर आपने बताया था कि ये जो जियो उनको बुला देते हैं, तो क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव डिजिट्स। बिल्कुल सर, होल नंबर अपना बेसिक वाला वर्ड हो चुका है। अब आप इनको क्या बोल सकते हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी आप इनको बोल सकते हो। अभी याद रखना, कोई नॉमिनल्स में नहीं बोलते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर एक ही होते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले। अब आगे क्या होता है कि होल नंबर में से अब उनका एक टुकड़ा है 0 तक, नेचर। नेचर समझ गए? नेचर आ गया। होल हटते ही अपने आप नेचर आए, मतलब नेचुरल नंबर आपके क्या होंगे? जो सारा नेचर नहीं होता कि काउंटिंग शुरू कर, जैसे बोलते हैं ना कि गिनती गिनती सुना है बच्चे लोग, गिनती सुना, तो कहाँ से नाम करता हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, ये चलता है। तो इसका इंसान ना नेचर क्या होता है? गिनती वो 1 से स्टार्ट करता है, कभी 0 से स्टार्ट करता है। इसका मतलब आपका नेचर मतलब नेचुरल नंबर सर, यानी 1 से स्टार्ट होने वाले जो भी परफेक्ट नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आप मेरे को बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, बाकी ये पीछे लिखा पड़ा है देख सकते हो। यानी ये जो नंबर्स हैं आपके ना, होल नंबर के से 0 डालो तो अपने यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है अपने यहाँ पे होल नंबर में ही तो आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे? नेचुरल नंबर जो है अपने सारे होल नंबर, और होल नंबर तो सारे है ना वो नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं था। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट कर दे अपने आप हो जाएगा। अब उसके बाद इनके टाइप्स, हम नेचुरल नंबर को डिवेलप कैसे करें? क्या सिंपल। अगली टाइप है सर इवन नंबर। इवन नंबर कितना अच्छा नाम, इवन, सब कुछ बराबर फिक्स, ये सब बढ़ गया एकदम, इवन इवन हो गया। फिर कहता है बिल गार्डन गार्डन हो गया, बिल इवन इवन हो गया। इवन नंबर जो आप ये बचते हैं बड़े को बोलते हैं, कितने प्यार से बोलूंगा, मल्टीपल ऑफ टू। क्या बोलते हैं? मल्टीपल ऑफ टू, यानी 2 के मल्टीपल। तो 2 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, ऐसे चलते चलते लास्ट में लिख रहा हूँ 2n। अभी बोलोगे सर 2n क्या है सर? सर ये 2n क्या, कहाँ कहाँ से लाते हो सर आप नई नई चीज़ें? भैया देखो मेरी बात सुनो, आप मुझे बताओ n क्या होगा, तो आप बोलो सर n क्या होगा, ये पूछो ना आप। तो n अपने आप में क्या होगा? नेचुरल नंबर। यानी अगर आपसे मैं बोल रहा हूँ कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर डालो इसके अंदर, तो सारे के सारे इवन नंबर जनरेट हो जाएंगे। कैसे? देखो 1 डालेंगे, 1 × 2 कितना होगा? 2 बन गया 2। इसमें n की वैल्यू 2 डालो, बुबुजा 4 बन गया 4। n की वैल्यू 3 डालो, त्रिभुजा 6, फिर 4 8, यानी सारे के सारे नेचुरल ये इवन नंबर लेके बने। 2n अपने आप में एक इवन नंबर होता है। देखो इवन नंबर चेक कैसे करना है, सीधी सी बात है, 2 से डिवाइड हो तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 100% इवन नंबर है। और 2 से डिवाइड नहीं हुआ, क्या हो जाएगा? बताओ से भी, ठीक है। तो यानी अगर मैं आपसे बोलूँ सिंपल सा कि भैया मेरे पास एक नंबर है,
गंदे गंदे नंबर, गंदे गंदे नंबर ले। फोर, ये तो मैं तो दिखाता है। 4p प्लस में 2p। वो कोई कह रहा है कि ये m अपने आप में कोई नेचुरल नंबर है। हाँ, m अपने आप में कोई कह रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है। और p और q भी अपने आप नेचुरल नंबर, तो वो आपसे बोले भाई ये p q भी नेचुरल नंबर है, m भी नेचुरल नंबर है। अब मुझे पता नहीं, अभी शक्ल तो बंदी से लगेगी कहाँ के नेचुरल नंबर है। तो भाई देखो, आपको चेक करना है कि ये जो चीज़ है नेचुरल नंबर है या नहीं है। वो तो पता नहीं, पर उसने बोल दिया आपको पे, मैंने बोल दिया तो है। लेकिन मुझे चेक करना है, कह रही है इवन नंबर है, तो आप ऐसे चेक करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो, जो 2 से कुल डिवाइड होगा वो आपका 100% इवन नंबर होगा। तो इसको 2 से डिवाइड कैसे करेंगे सर? 2 से डिवाइड कैसे करें? 2 से डिवाइड ऐसे करते हैं भाई, और क्या। ये 2 से डिवाइड करने के बाद फिर उससे पूरा कट जाना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऐसे। ये तो ऊपर से कॉमन नहीं ले सकते हो आप, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको काटेंगे तो क्या बनेगा? 2 से 2 जाएगा 2p प्लस में 2। अब आप नीचे देखो, इसके 2 बच रहा है क्या नीचे? तो 2 जब बच नहीं रहा, मतलब डिवाइड हो गया पूरा डिवाइड होने में, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब अब ये जो नंबर बचा हुआ है ना, ये पूरा 2 से डिवाइड होने के बाद है। इसका मतलब जब नंबर 2 के पूरा डिवाइड हो जाए तो वो नंबर कैसा होता है? इवन। याद रखना, सीधे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं हमेशा, ऐसे भी बन सकते हैं अजीब अजीब से, ठीक है। फिर बोलते हो क्वेश्चन नहीं होते सोल्व। हाँ जी, चलो ठीक है। तो ये 2n समझ में आ गया आपके तक है। अब जो नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होंगे वो आपके क्या बन जाएंगे? नॉट मल्टीपल ऑफ 2 को क्या बोल देंगे? वो आपको अंक को बोल देंगे क्या? ओड नंबर। नॉट मल्टीपल ऑफ 2 क्या हो जाएगा आपका? ओड नंबर। ओके, जैसे एग्जांपल 1, 3, 5, 7 इस तरह के। और इसको भी लिखो जनरल फॉर्म में 2n -, ठीक है जी, 2n-। ओके। अब 1, 3, 5, 7 ना, अच्छा ओड नंबर का मतलब होता है ओड नेचुरल नंबर, क्योंकि हम लोग आगे जाके इवन इंटीजर्स होते हैं, ओड इंटीजर्स होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं सर, इवन नंबर में क्या -2 -4 -6 करते हैं? नहीं भाई, वो इवन नंबर जो होते हैं इवन इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर जीरो क्या इवन नंबर पे आ सकता है? कि देखो जीरो इवन नंबर नहीं है, ये इवन नंबर का मतलब है इवन नेचुरल नंबर। तो जीरो जो होता है ना, आपका क्या देखना, जीरो इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो इवन नंबर में कहाँ से आएगा? इवन नंबर का मतलब है इवन नेचुरल नंबर, शॉर्ट में बोलते हैं इसको, नहीं देना। अगर आपसे कोई बोले कि सर जीरो इवन इंटीजर्स का आता है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि जीरो जो है ना आपका, वो किस में आएगा? इवन इंटीजर्स में आएगा। इवन इंटीजर्स में 0, 2, 4, 6, -2, -4, -4। तो याद रखना, इवन इंटीजर्स में आपके नेगेटिव और पॉजिटिव इवन जीरो क्या आता है, वो इवन इंटीजर्स में आएगा। याद रखना, भूल मत जाना, गलती मत कर देना, इस चीज को याद रखना। इवन इंटीजर्स के अंदर हमारे पास कौन आते हैं? ये सारे नंबर आएंगे, जैसे कि माइनस, ऐसे डॉट 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 लगा देता हूँ, डॉट डॉट डॉट, -4, -2, 0, 2, 4, 6 ऐसे। तो ये इवन इंटीजर्स होते हैं, याद रखना, भूल मत देना। जीरो इवन नंबर नहीं होता है, इवन इंटीजर होता है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ ओड नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओड नंबर में ओड नेचुरल नंबर की बात करूँगा तो ये वन अंदर आएगी। 2n माइनस है इसकी जनरल फॉर्म है, आप एन की ओर डालो 1, 1 इंटू 2 2 माइनस 1, फिर दोनों ही 4, एन की ओर डालो 4 माइनस 1 3। तो सारे अपने आप में ये क्या है? एक ओड नंबर है। कैसे भी चलेगा, कुछ से डिवाइड करूँ ना इसको, देखो उसे डिवाइड कर लो। आप किसको पूरा पूरा डिवाइड होगा क्या? देखो नहीं होगा। आप किसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इसमें एन आ गया, पर इसमें नीचे देखो 2 बच गया नहीं, बच गया और बच गया, तो इसका मतलब ही पूरा पूरा डिवाइड हो, पूरा पूरा डिवाइड होती है, ये आपके अपने आप में क्या हो गई? ये आपका ही ओड नंबर है, 2 का मल्टीपल नहीं। क्लियर? तो अब आगे बात करते हैं, आगे हमारा क्या है नेचुरल नंबर के अंदर, अगले टाइप है प्राइम नंबर। अच्छा खैर, ये तो बहुत पढ़ा है सर। प्राइम मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऐसा नंबर जो किसी की नहीं सुनता, मतलब सर मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर विच हैज ओनली कितने फैक्टर्स? ओनली 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स यानी फैक्टर वर्ड को समझना है, तो पहले फैक्टर वर्ड को समझ ले, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जिसके 2 फैक्टर होते हैं ना, सिर्फ 2 फैक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम। फैक्टर को मैं समझाने के लिए एक काम करते हैं, याद ही आगे तो अलग से ले लेते हैं। हमारे पास जीवन में फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर, फिर फैक्टाइजेशन, ये सब चीजें चलती रहती है। तो फैक्टर का मतलब मैं आपको बोल देता हूँ क्या होता है? टुकड़ा। टुकड़ा क्या होता है सर? टुकड़ा। मतलब ऐसा मान लो कि अगर मैं 10 के टुकड़े दो, 10 का टुकड़ा कर जाएगा 5 इंटू 2, तो 10 का जो टुकड़ा है ये 5 और दूसरा क्या है 2, तो इसका मतलब बनूंगा कि 5 इज फैक्टर ऑफ 10, ठीक है। और दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 10। सही है, आगे मैंने बात समझने। सर कैसे चेक करते करते रहेगी? आप डिवाइड करो ना भाई, देखो अगर ये टुकड़ा है, तो जैसे मैंने 5 से डिवाइड करा 10 को, तो कितना जाएगा? 5 टू जा 10। एकदम आसान बात है ना, समझाऊंगा किताबी भाषा में भूल जाओ। आपको वो बोल रहा है 5 10 का फैक्टर है, तो डिवाइड कर लो, कितना आ गया? रिमाइंडर 0।
तो जब रिमाइंडर 0 आ रहे तो मैं क्या बोलूँगा कि सर ये 10 जो है उसका फैक्टर कौन हो जाएगा 5, 5 इसका 10 का फैक्टर है। अब मान लो कि आप 5 से डिवाइड कर लो 11 तो कितना जाएगा 5 टू 10 कितना आ गया 1। तो ये आपका जो रिमाइंडर है ना वो आपका 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 5 जो है 11 का फैक्टर नहीं है। तो कभी भी कोई आपसे बोला ना कि कोई नंबर इसी का फैक्टर है तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि 5 किसी नंबर का फैक्टर है इसका मतलब 100% इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा Z। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है और फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा C। ये है क्या बात। अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि फैक्टर है कोई नंबर किसी का तो उसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा आपका इसी हुआ आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही आपकी फैक्टर थ्योरम में आ गई है। फॉलो द स्टेप याद रह जाएगी, छोटी-छोटी चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ कि अगर डिवाइड आउट पे रिमाइंडर 0 तो फैक्टर और फैक्टर रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसे। तो बात अब और क्या बात बताऊँ सर आपको, और ये बता देता हूँ कि देखो सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? कभी भी याद रखना 2 बातें, स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा क्या होता है? 1 क्या होगा स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा? 1 हमेशा स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा। और जो आपका लार्जेस्ट फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे जो बड़ा फैक्टर होगा ना वो खुद होगा नम कोई भी नंबर का खुद मतलब 5 है 7 है तो जो नंबर होता है ना उससे बड़ा फैक्टर करता है कभी, याद है ना कभी भी किसी का टुकड़ा है कभी किस खुद से बड़ा हुआ है। 10 का टुकड़ा कभी जो चीज नंबर है 10 उसका टुकड़ा उससे बड़ा थोड़ी हो सकता है, टुकड़ा हमेशा क्या होगा छोटा, तो टुकड़ा होगा उसको फैक्टर। तो कोई भी नंबर है उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा कम से कम फैक्टर होगा 1 और बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा फुल। इसका मतलब फैक्टर्स, एक बात समझ में आ गई कि जो फैक्टर्स होते हैं ना वो आपके अनलिमिटेड नहीं होते। फैक्टर्स हमेशा क्या होता है किसी के नंबर की लिमिटेड जिनको आप काउंट कर सकते हो, तो आगे जाके वो भी पढ़ते हैं, कॉम्पिटिशन के अंदर आते हैं। काउंटिंग ऑफ प्राइम फैक्टर्स, काउंटिंग ऑफ फैक्टर्स है ना, इसको आई बेस हिंदी में गुणनखंड वगैरह बोलते हैं, है ना जो भी। तो फैक्टर्स हमेशा किसी नंबर के लिमिटेड होंगे, सबसे छोटा फैक्टर होगा 1 और सबसे बड़ा होता है खुद। बाकी सारे रैक्टर्स इनके बीच में लाई कर, ठीक है। आगे ना समझ में चलो अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तो 2 फैक्टर होंगे। अब आप सोचो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ किसका, एक नंबर ले लिया मैंने मान लो कितना 5। अब आप सोचो 5 से वेक्टर मतलब 5 के ऐसे वेक्टर मतलब ऐसे नंबर जिनसे मैं 5 तो डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आना 0। अब आपको पता है इसके 2 वेक्टर तो होंगे होंगे, एक तो 1 आएगा और एक खुद आएगा। इनके बीच में 1 और 5 तो कोई भी ऐसा नंबर है क्या जो 5 को पुल और डिवाइड कर दे? नहीं है। नहीं है तो इसके कितने फैक्टर आएंगे? ओनली 2 फैक्टर। और जब भी किसी नंबर के 2 फैक्टर आएंगे तो इसका मतलब 100% वो क्या होगा आपका राइट। सिर्फ 2 फैक्टर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं भैया 4, तो 4 के फैक्टर कौन आएंगे बताओ? 4 1 3 और 4 के में तो आएगा। अब इनके बीच है 1 और 4 के बीच में कोई फैक्टर आएगा जो पूरा पूरा 4 को डिवाइड कर दे? बिल्कुल 2। कितने फैक्टर आ गए? 3 फैक्टर। इसका मतलब जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर होते ही अब ऑटोमेटिक नंबर क्या बन जाएगा आपका? प्राइम नहीं है तो क्या बन जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा? दोनों एक साथ नहीं। आप कंपोजिट नंबर में डेफिनेशन पढ़ लो। कंपोजिट नाम में कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब है मिलजुल कर बना। तो जैसे कि 4 है ना मिलकर बनाया, अंदर इसके अंदर 2 आ रहा है, आपको पकड़े 2 आ। तो जिसका मतलब ऐसा नंबर विच हैज कितने बोलूं इंग्लिश में क्या बोले इसको? अरे ये होती है ये करना है नंबर विच हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर, यानी कम से कम उसके 3 फैक्टर होंगे। 2 हुए तो आपका प्राइम नंबर, और 2 से ज्यादा होते हैं यानी मोर देन 2 हो सकते हो, तो मोर देन 2 भी बोल सकते हो। मोर देन 2 फैक्टर्स यानी एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 हो, 3 से ज्यादा जैसे 4 5 6 कितने हो सकते हैं? अनगिनत हो सकते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 4, बाकी और ले सकते हो जैसे कि कितना ले 8 ले लो, है ना जो भी है। बहुत सारे एग्जाम बना सकते हैं। तो ये 4 का एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, बहुत सारे अगर बोल जाएंगे कंपोजिट नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? 2 से ज्यादा हो। क्लियर है क्या? और कभी भी किसी नंबर के 2 फैक्टर तो होंगे होंगे खुद और इससे, बाकी सारे फैक्टर उनके बीच में है। चलो अब अगला नंबर है को प्राइम नंबर, है ना थोड़ा सा एंडिंग आ रहा है, बोलो को प्राइम। नाम करो, को का मतलब हमेशा रहेगा, को का मतलब मैं ऐसा मानता हूँ 7 होता है। कोऑपरेट, को एसोसिएट, कोऑर्डिनेट, तो सब में जो कोड आता है इसका मतलब 7 का कोएफिशिएंट 7, ठीक है। तो प्राइम नंबर 7 मतलब 2 नंबर का पेयर जो अपने साथ रहकर प्राइम नंबर ऐसा बिहेव करता है। प्राइम नंबर नहीं होते याद रखना, प्राइम नंबर ऐसा बिहेव करेगा मतलब क्या है कि जैसे मैंने एग्जांपल डेफिनेशन बाद में पढ़े जी। 3,4 अब आप सोचो 3 आपका प्राइम नंबर है, बिल्कुल सर है। 4 प्राइम नंबर नहीं अभी बढ़ गया है।
तो 3 और 4 के बीच में कोई आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या? ऐसा फैक्टर जो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, मतलब 3 और 4 को दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो आप मुझे बताओ ऐसा नंबर जो 3 को डिवाइड कर रहा हो और 4 को भी कर रहा है, तो वो नंबर मात्र एक है। कितना? वो है आपका कितना हुआ? जब भी अपने पास दो नंबर्स का पेयर इस प्रकार से, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ऐसा नंबर जो उनको दोनों को डिवाइड कर दे वो आपका 1 होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा को प्राइम। तो देखो दोनों साथ में ऐस कर रहे हैं बिहेव जैसे प्राइम नंबर, मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ बना, समझ में आ गया? ऐसा थोड़ा सा एक टाइप का वेल्डर है डेफिनेशन। बाकी दोनों नंबर जिनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, जिसका कोई नहीं, इसका मालिक एक, समझ गए ना? ठीक है, तो ये देखिए बढ़िया, तो पेयर ऑफ नंबर, पेयर का मतलब समझ के दो नंबर्स का पेयर जिसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? को प्राइम नंबर्स का पेयर। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज और, तो क्या मतलब सर आपका मतलब 5 और 6? बिल्कुल, ये अपना है को प्राइम, है ना? सीपी बोल देता हूँ। उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे सर 6 और 7 क्या को प्राइम है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब कोई भी दो लगातार अगर नंबर है ना अपने कंसेक्यूटिव नंबर से मैं बात कर रहा हूँ ना, तो कोई भी दो लगातार नंबर जो है आपके, वो आपके क्या होंगे? हमेशा क्या होंगे? को प्राइम होता है। ठीक है, 6 7 8 9 कुछ भी हो सकते हैं। तो लगातार जो है ना कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ नंबर्स, कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ नंबर्स हमेशा आर को प्राइम। अब कुछ बोलेगा सर कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? भाई 1 के बाद 2 आता है। अब कोई आप नॉर्मली पूछे 1 के बाद क्या होता है, तो मैं बोलूँगा 1 के बाद मुझे भी नहीं पता कौन सा नंबर है। आप ये पूछो कि किस नंबर में, होल नंबर में बताओ, इंटीजर्स में बताओ, नेचुरल नंबर में बताओ, तब तो आप बता पाओगे 1 के बाद क्या आएगा। 1 के बाद 2 आएगा, हम कैसे? पर आप कह रहे हो रियल नंबर के बेस पे, तो भाई 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा मुझे भी नहीं पता। रियल नंबर में हर एक नंबर के बाद कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता। दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं सर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। काउंट से कम कर सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, इंटीजर्स। ये परफेक्ट नंबर। अब आ जाओ अगला, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स मतलब दो प्राइम दो प्राइम पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विच हैज डिफरेंस ऑफ 2। मतलब मान लो एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया कि 3 और 5, है ना? या मैं बोल सकता हूँ कि भाई और क्या बोलूँ, 11 13, है ना? ऐसे ये जो दो नंबर है ना, इसके अंदर प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें दोनों नंबर्स प्राइम नंबर होना जरूरी है, कंडीशन है। उसके बाद इनका डिफरेंस मतलब समझ रहे हो अंतर, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 2। 5 माइनस 3 कर लो, 5 और 3 का डिफरेंस कितना रहेगा? 2। इसमें भी आते हुए डिफरेंस कितना रहेगा उनका? 2। ये दोनों नंबर आपके 11 और 13 आपके पता है, आपको प्राइम नंबर है। तो जब भी ऐसे दो नंबरों का पेयर जिनके बीच में डिफरेंस 2 और वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर, इनको आप क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स, यानी कि 3 और 5 अपने आप के ट्विन प्राइम्स, क्या बोलते हैं इसको? ट्विन प्राइम्स। ठीक है, तो आगे देखें। अच्छा कब आगे आप अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, काफ़ी मेरे ख्याल में सारी डिटेल मैंने आपको पढ़ा दी है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करें, कॉन्सेप्ट सारे एक बार कर दिए मैंने। तो हम अगले लेक्चर्स में तो ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज़ को अच्छे से समझने के। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं आया तो वापस से एक बार देखिए, ढंग से देखिए, आराम आराम से प्यार से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।